मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, स्मरण शक्ति बढ़ाने की कला। मेमोरी को कैसे बढ़ाएं। स्मरण शक्ति की योग्यता के कारण मानव अद्वितीय है। स्मृति वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने अनुभवों को मानसिक रूप से पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। यदि स्मरण शक्ति न होती तो हम जीवन के अपने सभी प्रत्यक्ष ज्ञान को भूल जाते और हमें प्रतिदिन जीवन को शीशों की भांति नए सिरे से आरंभ करना पड़ता। वह व्यक्ति जिसका मन विकसित हो गया है और उसके कारण उसकी स्मरण शक्ति भी खो गई है, एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है। अनुभवों का कोई महत्व नहीं यदि हम उन्हें पुनः याद न कर सकें और फिर से दोहरा न सकें। हम आत्मनिरीक्षण द्वारा और अपने बीते हुए व्यवहार के विश्लेषण द्वारा ही सीखते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति में ही मानव बनने का महत्व है। मान लीजिए एक व्यक्ति जो प्रत्येक सुबह जागने पर यह याद रहता है कि वह इस नाम से जाना जाता है और स्मरण शक्ति के द्वारा ही वह अपने जीवन के अनुभवों को अपनी नाम रूपी पहचान के साथ जोड़ता है। कोई भी अनुभव जो हमें पहले हुआ था, हम जब चाहें या जब उसकी आवश्यकता हो, अवचेतन मानसिक शक्ति के द्वारा पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। जो कुछ हमने पहले किया है उसे याद करके हम पुनः किसी कुशल कार्य को जो हमने सीखा था फिर से कर सकते हैं, अथवा तर्क द्वारा यह जान सकते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं। अवचेतन मन सदा क्रियाशील रहता है। दिन के समय यह अनुभवों को रिकॉर्ड करता है और निद्रा में भी एक चौकीदार की तरह शरीर रूपी घर की देखभाल करते हुए क्रियाशील रहता है। जागने पर व्यक्ति सदा जानता है कि उसे अच्छी नींद आई थी या नहीं। अवचेतन मन की यह स्मरण शक्ति नित्य चेतन, नित्य आनंद में ईश्वर की ही शक्ति है। प्रत्येक आत्मा में उसी चेतना का स्मृति बीज पड़ा है, क्योंकि आत्मा यह जानती है कि वह सदा ईश्वर में रहती है। स्मरण शक्ति अमृतत्व का बीज है जिसके विकास के द्वारा हम इस जीवन की और पिछले जन्मों की सभी घटनाओं को पुनः याद कर सकते हैं। दिव्य स्मरण शक्ति का विकास करें। यदि हम इस जीवन में नश्वर मानव के रूप में अपने सभी अनुभवों को याद कर सकते हैं तो हम अपनी आत्मा में घटने वाले सभी दिव्य अनुभवों को क्यों याद नहीं कर पाते। स्मरण शक्ति दो प्रकार की है। नश्वर स्मरण शक्ति इस जीवन के अनुभवों को पुनः प्रस्तुत करती है और दिव्य स्मरण शक्ति आत्मा के पिछले सभी जन्मों के अनुभवों को पुनः प्रस्तुत करती है। अधिकांश लोगों को केवल नश्वर स्मरण शक्ति का ही बोध होता है। हमारी दिव्य स्मरण शक्ति सुप्त अवस्था में क्यों है? कुछ लोग अनेक नश्वर एवं दिव्य दोनों अनुभवों को पुनः स्मरण कर लेते हैं, यानी कि कुछ लोग अपने इस जीवन के बारे में और पूर्व जन्मों के बारे में जान जाते हैं। दूसरे लोग अपने कुछ समय पहले के अनुभव को भी ठीक ढंग से याद नहीं रख पाते। स्मरण शक्ति मस्तिष्क की अक्षमता के अनुसार भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न स्तर की होती है। अच्छी स्मरण शक्ति के विकास के लिए शिक्षा, एकाग्रता, ध्यान और विभिन्न स्मरणीय अनुभवों की आवश्यकता होती है। स्मरण शक्ति का विकास किए बिना कोई व्यक्ति सुशिक्षित नहीं बन सकता। यदि कोई व्यक्ति अपने किसी अनुभव के पश्चात उसे भूल जाए तो चेतन मन के लिए उस अनुभव का कोई मूल्य नहीं रह जाता। स्मरण शक्ति की गुणवत्ता को सुधार कर हम इसे सभी वस्तुओं, यहाँ तक कि अपने मूल स्रोत यानी कि ईश्वर को भी याद रखने हेतु पर्याप्त मात्रा में शक्तिशाली बना सकते हैं। दिव्य स्मरण शक्ति को जागृत करके हम अपने सभी पिछले जन्मों के प्रत्येक अनुभव को पुनः याद कर सकते हैं, जिससे अपने अमर आत्म स्वरूप को जानकर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। स्मरण शक्ति पर शारीरिक व्यायाम का प्रभाव।
आसन और उचित शारीरिक व्यायाम स्मरण शक्ति के विकास में लाभदायक है। आज जब मशीनों ने जीवन के बहुत से क्षेत्रों और कार्यों में शारीरिक कार्यों का स्थान ले लिया है, मनुष्य शारीरिक रूप से आलसी हो रहा है और उसे नियमित व्यायाम की अति आवश्यकता है। अपने शारीरिक व्यायाम की सहायता के लिए मानव ने यांत्रिक एवं दूसरे अन्य प्रकार के घरेलू उपकरणों का आविष्कार करना आरंभ कर दिया है। शारीरिक व्यायाम करते समय उस व्यायाम से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए मन को उस व्यायाम पर एकाग्र करना आवश्यक है। केवल मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए नहीं, अपितु यह प्राण शक्ति को जगाने और पुनः निर्देशित करने वाली एकाग्रता की आंतरिक शक्ति है जो शरीर को शक्ति देती है। स्मरण शक्ति बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ। कुछ खाद्य पदार्थ मस्तिष्क के लिए और कुछ खाद्य पदार्थ मांसपेशियों के लिए, कुछ नाड़ी तंत्र के लिए और कुछ शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के निर्माण और उसके पोषण के लिए सहायक होते हैं। स्मरण शक्ति को विकसित करने में सहायता के लिए हमें वे पदार्थ खाने चाहिए जो मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाते हैं। स्मरण शक्ति के विकास में प्रोटीन सहायक है। योगीजन कहते हैं कि पिसे हुए अखरोट और बादाम में नींबू या संतरे के रस की कुछ बूंदें मिलाकर रात को सोने से पहले लेने से मनुष्य की मस्तिष्क शक्ति बढ़ती है। दूध एवं पनीर भी अच्छे मस्तिष्क आहार हैं। योगीजन सुझाव देते हैं कि चिंता और तनाव के समय व्यक्ति को 1 गिलास पानी में 1 या 2 बूंद नींबू का रस मिलाकर पीना चाहिए। ठंडे पानी से सिर को धोना चाहिए और ठंडे पानी को कनपटियों पर, भ्रूमध्य पर, नथुनों और कानों पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से नसों की प्रक्रियाएं तुरंत शांत हो जाती हैं, मन अधिक शांत हो जाता है और अच्छी स्मरण शक्ति लौट आती है। अत्यधिक चर्बी वाले भोजन न खाएं, जिनके कारण मस्तिष्क की सतह पर खून की नाड़ियों में चर्बी जमा हो जाने की प्रवृत्ति होती है। हिंदुओं का कहना है कि सूअर और गाय का मांस मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इन दोनों में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। सूअर और गाय की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। इनके मांस के सेवन से मनुष्य में उनकी शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का विकास हो सकता है। स्मरण शक्ति के उपयोग का अभ्यास करें। स्मरण शक्ति का विकास इसके उपयोग द्वारा किया जा सकता है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर पैदा हुआ है वह कभी बलवान नहीं बन सकता। हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में कुछ महान बनने और कुछ महान उपलब्धियां प्राप्त करने की संभावना सदा होती है। व्यक्ति को उचित तरीकों को खोजना सीखने की आवश्यकता है। उसी प्रकार कुछ डॉक्टर्स की राय में जिस व्यक्ति को वंशानुगत मानसिक कमजोरी होती है उसमें वह मानसिक दोष उसके जीवन पर्यंत रहेगा, परंतु यह सिद्ध किया जा चुका है कि बहुत सी मानसिक कमजोरियों को एकाग्रता के कुछ व्यायामों के अभ्यास द्वारा दूर किया जा सकता है। पाश्चात्य जगत में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस दिशा में कम अनुसंधान हुआ है, अतः बहुत से मनोवैज्ञानिक इस गहन एकाग्रता की कला से अपरिचित हैं, नहीं जानते हैं, जिसे भारत के महान योगीजन शताब्दियों से सिखाते आ रहे हैं। एकाग्रता का विकास करने के ठीक तरीकों को अधिकांश लोग नहीं जानते। मानसिक क्षमताएं तो हैं, परंतु उन्हें विकसित नहीं किया जाता। मानसिक क्षमताओं का विकास न करना अत्यंत गंभीर समस्याओं का कारण बनता है। शरीर की भांति ही मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखने के लिए उचित व्यायाम की आवश्यकता होती है। इसलिए अच्छी स्मरण शक्ति को विकसित करने के लिए व्यक्ति को केवल शारीरिक व्यायाम करना और स्वास्थ्यवर्धक आहार लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे मानसिक अनुशासन का पालन भी करना चाहिए। वस्तुओं को याद करने का प्रयास करें। मानस दर्शन यानी कि विजुअलाइजेशन की कला का अभ्यास करें। किसी वस्तु अथवा दृश्य को देखें और फिर अपने मन में उस चित्र को पुनः देखने का प्रयास करें। भजनों और गानों की लय को याद करने और उन्हें मन ही मन गाने से
स्मरण शक्ति का विकास होता है। कोई भी कार्य जो भावना के साथ किया गया हो अथवा जो भावनाओं को जगाता हो वह स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। कविता एवं संगीत दोनों का भावनात्मक महत्व है। हम सभी अपने जीवन के अत्यधिक दुखों और अत्यधिक सुखों को आसानी से याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन अनुभवों को गहनता से महसूस किया गया था। जो कुछ भी गहराई से अनुभव किया गया हो वह व्यक्ति की स्मरण शक्ति को विकसित करता है। कविता लिखना और मानसिक रूप से जोड़ना घटाना भी एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति के विकास के लिए अच्छी विधियां हैं। यानी कि मानसिक रूप से जोड़ना और घटाना, यानी कि मन ही मन में कोई संख्याओं को जोड़ना और संख्याओं को घटाना भी एकाग्रता और स्मरण शक्ति के विकास की अच्छी विधियां हैं। ध्यान से स्मरण शक्ति मजबूत होती है। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को प्रत्येक कार्य गहन एकाग्रता से करना चाहिए। अधिकांश लोग अपने कार्यकलापों को अन्य मनस्कता यानी कि बिना इच्छा के करते हैं। उनके कार्य और उनके विचारों में भारी अंतर होता है, इसलिए वे लोग कुछ भी अच्छी तरह याद नहीं रख पाते। व्यक्ति को कुछ याद रखना चाहे उस कार्य को उसे अत्यंत एकाग्रता के साथ करना चाहिए। कार्य में बहुत अधिक हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो भी कार्य हाथ में लें उसे पूरे मनोयोग के साथ करें। मंदिर में प्रवचन को पूरे ध्यान से सुनना चाहिए। घर के कामकाज को भी ध्यानपूर्वक और रुचिपूर्वक करना चाहिए। हाथ में लिए कार्य में सचेत मन को लगाए रखना व्यक्ति के अंतर्मन में ईश्वर का निरंतर चिंतन करने में बाधा नहीं बनता, परंतु ध्यान करते समय मन केवल ईश्वर पर ही होना चाहिए। ध्यान करने से स्मरण शक्ति को बल मिलता है। ध्यान क्या है? आत्मा के साथ एकाकार हो जाना। इसका अर्थ है मानवीय सीमितताओं और शरीर से संबंधित चेतना को हटा देना और यह स्मरण करने का प्रयास करना कि मैं एक अनंत आत्मा हूँ। जब मनुष्य एक जन्म के लिए धारण किए हुए शरीर की अपेक्षा अपने अमर आत्मा के साथ जुड़ने का सचेत प्रयास करना आरंभ करता है, तब उसे अपने गत जन्मों के अधिकाधिक अनुभव याद आते जाएंगे और अंततः उसे याद आ जाएगा कि वह ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ था। ईश्वर में मनुष्य के इस जीवन के सभी अनुभवों की तथा सभी जन्मों की समस्त स्मृतियां हैं। जब मनुष्य अपनी अंतरात्मा से संपर्क करता है तो उसकी चेतना में भूला हुआ समय और अमर आत्मा की शक्तियां वापस आ जाती हैं। ध्यान का अर्थ है यह याद रखना कि मनुष्य एक नश्वर शरीर नहीं बल्कि ईश्वर के साथ अभिन्न एक आत्मा है। दिन में हम स्वयं को मानव समझने की प्रवृत्ति रखते हैं, परंतु रात्रि के समय स्वप्न रहित गहन निद्रा में हम अपनी नश्वर प्रकृति को भूल जाते हैं। ध्यान में हम अपनी नश्वर पहचान को भुलाने का सचेत रूप से प्रयास करते हैं। हम शरीर की चेतना को त्याग कर आत्मा होने की स्मृति रख सकते हैं। जो इसके अभ्यास का निरंतर प्रयास करते रहेंगे वे अंततः सिद्ध हो जाएंगे। अच्छे अनुभवों को याद करें। मनुष्य को स्मरण शक्ति अच्छाई को पुनः उत्पन्न करने के लिए दी गई थी ताकि वो बार बार अपनी अच्छाई को याद कर सके। स्मरण शक्ति का दुरुपयोग करना हानिकारक है। किसी व्यक्ति से घृणा करना क्योंकि आपको याद है कि उसने कभी आपको चोट पहुंचाई थी, ये स्मरण शक्ति का दुरुपयोग है। यानी कि स्मरण शक्ति का प्रयोग हमेशा अच्छा ही याद करने के लिए करें। दूसरों से घृणा और बुरे बर्ताव को अपने मन में मत दोहराएं, परंतु किसी दुखद अनुभव से शिक्षा लेने के लिए उसे याद रखना स्मरण शक्ति का सदुपयोग है, क्योंकि तब वह अपने पिछले व्यवहार का विश्लेषण कर सकता है ताकि भविष्य में ऐसा गलत कार्य दोबारा न करे जिनसे दुखदायी परिणाम उत्पन्न हुए थे। किसी गलत विचार को याद करके दोबारा उसके अनुभव में मन को नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा वह मन में अधिक लंबे समय तक रहेगा। स्मरण शक्ति हमें जीवन के अच्छे अनुभव और शिक्षा को जीवित रखने के लिए दी गई थी। पिछले गलत विचारों को याद न करके उनसे पीछा छुड़ाएं।
यदि वे मन में फिर भी आ जाएं, तो उनकी ओर कोई ध्यान न दें। मैं फिर दोहराता हूँ कि बुरे अनुभवों को याद रखना और उनका चिंतन करना ईश्वर द्वारा दिए गए स्मरण शक्ति के उपहार का दुरुपयोग है, बल्कि व्यक्ति को शपथ लेनी चाहिए, मैं स्मरण शक्ति का उपयोग केवल अच्छे विचारों और अनुभवों को याद करने के लिए करूँगा। इसी क्षण से मैं अपने मन के सभी अप्रिय यादों को निकालता हूँ। उनका संबंध नश्वर मानव से है। मैं ईश्वर की संतान हूँ। मैं जो कुछ अच्छा है उसी को देखूँगा, सुनूँगा, चखूँगा, छूँगा, अनुभव करूँगा और उसी की इच्छा करूँगा। मैं अपने जीवन के अनुभवों से केवल अच्छाई को चुनकर अपनी स्मृति में बनाए रखूँगा। स्मरण शक्ति के दुरुपयोग को सदा के लिए समाप्त कर दें। जो व्यक्ति अपनी अच्छी भावनाओं का अनुभव करता है और अच्छे विचारों को सोचता है और प्रकृति और लोगों में केवल अच्छाई को देखता है, वह केवल अच्छाई को ही स्मरण करेगा। स्मरण शक्ति आपको अच्छी बातों को तब तक याद करने के अभ्यास के लिए दी गई थी जब तक कि उच्चतम कल्याणकारी ईश्वर को पूर्णतः याद नहीं कर पाते। प्रत्येक वस्तु में केवल अच्छाई देखने से आप निश्चित रूप से पाएंगे कि एक दिन अदृश्य शक्ति विचारों, संवेदनाओं और भावनाओं के समस्त छोटे झरोकों को नष्ट कर देगी, जिनके द्वारा आप सृष्टि में दिव्य सामंजस्यता की केवल झलक मात्र देखते हैं। तब आप एक अनंत झरोखे में सर्वव्यापारी, सर्वव्यापी, कल्याणकारी ईश्वर को देखेंगे। दिव्य स्मरण शक्ति की शाश्वत ज्वालाओं को जागृत करें जब तक कि वे आपकी विस्मरणशीलता को भस्म न कर दें और आपको केवल यह याद रह जाए कि आप सदा ईश्वर के साथ एक रहे और अब तक भी एक हैं। जय गुरु जी।